परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, हम सबों को बुलाया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर जितने हमारे ऑफिसर हैं और हमारे पादरी साहब, हमारे बच्चे और जितने अभिभावक हैं, मेरे तरफ से सबको एडवांस में मेरी क्रिसमस। और आज जिस उपलक्ष्य में ये हम मना रहे हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग क्यों मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर हम ये मना रहे हैं। हम लोग यूहन्ना 3:16 को सभी लोग जानते हैं, जिसमें प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रेम का पराकाष्ठा है कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे महान आदर्श हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। आमंत्रण को स्वीकार किया है, इसके लिए धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि 2 शब्द आप भी अभिनंदन के लिए इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर बोले। यहाँ उपस्थित जितने भी पदाधिकारीगण हैं, कार्यक्रम के संचालक, सभी अभिभावक, सभी बच्चे एवं मेरे भाई और बहनें, सर्वप्रथम आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवचन नहीं दे सकती हूँ, मुझे उतना नहीं आता। तो जब माइक मिला है, अवसर मिला है, तो चंद शब्द गुनगुनाना चाहूँगी। ऐसे बहुत बड़ी गायक भी नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ और खांसी भी है, तो शायद बीच में आवाज़ मेरा गड़बड़ भी हो जाएगा। लेकिन मौका मिला है प्रभु की स्तुति के लिए, तो उसको जाया भी नहीं करूँगी। तो प्रशांत सोचनी रव निर्मल पुण्य पावनी रात है, शुभ शांत सोचनी रव निर्मल निखिल विश्वनी स्तब्धशम उज्ज्वल शोभित परम ईश शिशु कोमल माता मरिया की गोदी से, माता मरिया की गोदी से आज गगन भी बात है, पुण्य पावनी रात है, शुभ शांत सूचि रव निर्मल। सो जा शिशु पावन जग त्राता, सो जा शिशु पावन जग त्राता, मूढ़ स्वर्ग आराधन दाता, प्रभु के प्रहरी बने गणिये, प्रभु के प्रहरी बने गणिये, भक्ति भाव की बात है, पुण्य पावनी रात है, शुभ शांत सुचि रव निर्मल। थैंक यू।
तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा दिन आ रहा है। यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर, उसको हम लोग बड़ा दिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जबकि आजकल तो छोटा दिन है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, जाड़ा का महीना है, रात बड़ी हो जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, और हम लोग का जो एक चीज़ याद आया हमको कि हम लोग जब मैट्रिक का एग्ज़ाम सब लिखते थे, 9th 10th क्लास में रहते थे, तो क्वेश्चन अक्सर आता था कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर जाड़ा के महीना में आता है और भारत में 25 दिसंबर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिन में, गर्मी ऋतु में एक्समस मनाया जाता है और भारत में जाड़े की ऋतु में। हमेशा ये मतलब 1-2 साल के बाद तो आना ही है, इसलिए हम लोग उसको रटते थे, तोता जैसे रटते थे। तो ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखें तो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, इसको हम लोग जानते हैं। और जाड़े के दिन में दिसंबर महीना में सूरज जो है मकर रेखा में चमकता है, और वही हमारे भारत में उस समय कड़ाके की ठंडी ऋतु रहती है। तो इस कारण से हम ये एक्समस का त्यौहार इधर हम लोग जाड़ा में मनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के ऋतु में मनाते हैं। तो हम देखेंगे कि अभी हम लोग के पास 22 तारीख हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, और 23 सितंबर जो है दिन रात यहाँ बराबर होता है, और 25 तारीख से ही सूरज मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने लगती है। तो हम लोग का उस दिन से दिन बड़ा होते जाता है, बड़ा होना शुरू होता है 25 तारीख से। इसीलिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है, और उसी रोज हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम मानते हैं कि 24 दिसंबर की रात को 12 बजे हुआ, जन्म लिया, उसके बाद दिन बड़ा होने शुरू हो जाता है। इसीलिए हम एक्समस का त्योहार को बड़ा दिन के रूप में भी हम मनाते हैं। और हमारे क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को हम राजा के रूप में देखते हैं। सब जगह क्रिसमस ट्री लगते हैं, क्रिसमस ट्री हम लोग बनाते हैं, लगाते हैं, रेडीमेड लगाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में आम के डाल को ही हम लोग एक्समस ट्री के रूप में लगाते थे, क्योंकि हमारे भारत में आम फलों का राजा है। इसीलिए वो आम का डाल जो हम लोग राजा के प्रतीक के रूप में हम लोग मनाते हैं, लगाते हैं, एक्समस ट्री के रूप में हम लोग लगाते हैं। तो ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहूँगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आने के बाद हम अगर यहाँ नहीं जन्मता, यीशु मसीह जन्म नहीं लेता, तो क्या हम यहाँ पर उपस्थित हो पाते? नहीं हो पाते। यीशु के जन्म के द्वारा से हमें क्या क्या मिला? कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? कुछ मिला कि नहीं? हम लोग को क्या क्या मिला यीशु के आने से, यीशु के इस दुनिया में जन्म लेने से? हम लोग मुक्ति तो मिला, साथ में आत्मिक और लौकिक सभी मिला।